हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को पहले देख लें, तभी आपको ये 11 से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। इसमें एक फंक्शन दिया होता है और आपको कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उसको चेक करना होता है गिवन पॉइंट पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट तीनों पे चेक करना होता है। और यदि तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। यानी एफ एक्स को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। तो हमें डाउट होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा। डिसकंटिन्यूअस वहां पे होगा जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होता है। तो फंक्शन का डिफिनीशन कहां पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है। तो हम कहां पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और 2 माइनस बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूं। 2 माइनस का मतलब है कि ये x का वैल्यू 2 नहीं है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है, स्लाइटली स्मॉलर देन 2। x का वैल्यू क्या है, स्लाइटली स्मॉलर देन 2। तो कितना से कम है, मान लेते हैं x का वैल्यू क्या है 2 माइनस एच, यानी h से कम है, ये हम लोग मान लिए। वेयर h क्या है, h इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इफ x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। तो x को आप क्या करेंगे, यहां पे 2 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, यानी x को आप क्या लिखेंगे, इस x को 2 माइनस एच लिखेंगे और h टेंस टू क्या हो जाएगा, तब लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। अब ये 2 से कम है, तो 2 से कम के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, एक्स क्यू माइनस 3। तो एक्स क्यू माइनस 3 वैलिड है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, x के जगह में 2 माइनस एच रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच होल क्यूब माइनस 3। अब h का वैल्यू रखिए, h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल गया 5। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। और x के जगह में अब आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखेंगे, f 2 प्लस h, क्योंकि 2 प्लस इसका मीनिंग समझिए, x टेंस टू 2 प्लस यानी राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो x को हम लोग क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 plus h। if x tends to 2 then h tends to 0। तो यहां पे लिमिट अब चेंज हो जाएगा, h tends to 0। अब ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा वैल्यू है, फंक्शन का कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x के जगह में क्या रखेंगे हम लोग, 2 प्लस एच रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1। अब h का वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 आपका मिल गया 5। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। अब
F2 निकाल के देख लीजिए। F2 भी, ये भी चेक करना पड़ेगा आपको। F2 के लिए कौन सा वैलिड है डिफिनीशन, x³ माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 3 और फिर से ये हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यानी 2 पे क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 12 नंबर देखिए अब, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और x स्क्वायर है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो कहां पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है। 1 पे पहले चेक कीजिए, एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट का यही मतलब है 1 माइनस fx, और 1 माइनस है इसका मतलब ये 1 नहीं है, यानी x के जगह में आप मान लीजिए क्या है, x के जगह में है आपका 1 माइनस h, यानी लिमिट f 1 माइनस h, यानी हमने मान लिया है लेफ्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, मीन्स लेफ्ट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 है नहीं, 1 से थोड़ा सा हल्का सा कम होगा। कितना कम होगा, h से कम होगा, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये डिफिनीशन वैलिड होगा। तो सिंपल आप क्या कीजिए, x को 1 माइनस h से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। अब h का वैल्यू रखिए, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह आप RHL राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और 1 प्लस का आप मीनिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है, लिमिट f यानी कि 1 प्लस h, राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करना। 1 प्लस का मतलब है एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, तो कितना से ज्यादा है, 1 से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो क्या होगा, h टेंड्स टू 0। यदि x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो इफ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद कौन सा फंक्शन का डिफिनीशन वैलिड होगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वैलिड होगा। सिंपल आप रख दीजिए, ये x के जगह में 1 प्लस h होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होगा, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, एट x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। 13 नंबर देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसको 1 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक करना है, 1 पे, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस देना है fx, और इस x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू 1 माइनस h हम लोग मान लेंगे। 1 माइनस है तो इसका मतलब है कि x 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, 1 माइनस h है। तो अब x को आप क्या कीजिए, 1 माइनस h से रिप्लेस कर दीजिए जहां पे h टेंड्स टू 0 है। अब देखिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, x इज लेस देन 1 के लिए fx का x प्लस 5, ये डिफिनीशन वैलिड होगा, x प्लस 5। तो x के जगह में आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे प्लस 5। तो अब h का वैल्यू रखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल गया 6। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट है
आपका लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा x टेंस टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब क्या है कि ये 1 के इक्वल नहीं है, x थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, 1 प्लस h है। तो x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, x को आप 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे जहां h टेंस टू 0 है। अब आप कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 5 है, fx का वैल्यू x माइनस 5 है, तो आप इसमें x के जगह में क्या रखिए, आप 1 प्लस h रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 5 ये वैल्यू मिलेगा। अब h का वैल्यू क्या रखिए, यहाँ पे 0 रखिए, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 इसका आएगा। तो देख सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 14 नंबर अब करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। fx इज इक्वल टू 3 इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, fx is equal to 4 if 1 is less than x is less than 3, and fx is equal to 5 if 3 is less than or equal to x is less than 10। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है और 3 पे हो सकता है। तो दोनों पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखने से लग रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, ये क्या है 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस देंगे। 1 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू 1 माइनस h है, तो लिमिट f 1 माइनस h लिखिए, h टेंस टू 0 होगा। फिर 1 से कम के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, 3, तो fx इज इक्वल टू 3 है, तो f1 माइनस h भी क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3 ही इसका वैल्यू होगा। लिमिट h टेंस टू 0 3 हो जाएगा, यानी कि 3। उसी तरह राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। राइट हैंड लिमिट है तो x टेंस टू क्या होगा, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस, अब हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से, जहां h क्या है, टेंस टू 0 है। अब 1 प्लस h 1 यानी 1 से ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है, तो fx का कौन सा डिफिनीशन वैलिड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 4, इसका वैल्यू आएगा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा आप 3 पे चेक कीजिए, एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, जब 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, 3 माइनस, यानी x को आपको किससे रिप्लेस करना है, अब 3 माइनस h से रिप्लेस करना है, जहां h टेंस टू 0 है। अब 3 से कम के लिए कौन सा वैल्यू होगा, fx का कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, तो 3 से कम के लिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम के लिए 4 होगा, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट 4 h टेंस टू 0, ये वैल्यू 4 आएगा। f3 माइनस h 4 आएगा, क्यों, क्योंकि fx इज इक्वल टू 4 है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए x से इंडिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, 3 माइनस h हो 3 प्लस h हो, जो भी है 4 ही आएगा। उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, कहां पे चेक कर रहे हैं, 3 पे, और राइट हैंड है तो प्लस दीजिए। उसके बाद x को किससे रिप्लेस कीजिए, x को आप रिप्लेस कीजिए 3 प्लस h से, और 3 प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा डिफिनीशन वैलिड होगा, ये 5 h टेंस टू 0, यानी कि 5। तो यहां से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो 1 और 3 दोनों पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। 15 नंबर में आइए। अब यहाँ पे फंक्शन fx क्या है, 2x इफ x इज लेस देन 0 है,
इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर x है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? 0 और 1 पे हो सकता है। तो चेक कीजिए पहले 0 पे एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे, लिमिट कहाँ पे चेक करना है? 0 पे, तो x टेंड्स टू 0 और लेफ्ट है तो माइनस दीजिए fx। अब x को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? 0 है, 0 माइनस है तो 0 माइनस h से, जहां h क्या है? टेंड्स टू 0 है। अब 0 से कम के लिए कौन सा वैलिड है? ये fx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h के लिए आप लिखिए 2x, यानी x को आपको क्या करना है? 0 माइनस h से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 2 0 माइनस h। h का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। फिर राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब है कि x का वैल्यू अब क्या रखना है आपको? f 0 प्लस h रखना है। अब 0 प्लस h है, कौन सा वैलिड होगा? 0 होगा। तो fx इज इक्वल टू 0 है, तो f 0 प्लस h भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया। अब आपको f0 भी चेक करना है। तो f0 0 के लिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, तो 0 ये वाला फंक्शन वैलिड होगा, 0 आ गया। तो तीनों इक्वल हो गया 0 के, इसलिए ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 होगा। तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए 1 पे एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट अब क्या हो जाएगा? लिमिट कहां पे चेक करना है? 1 पे, तो x टेंड्स टू 1 किधर? लेफ्ट साइड में, तो माइनस दीजिए fx। अब x को आपको रिप्लेस करना है, लिमिट f किससे रिप्लेस होगा? 1 माइनस है, 1 से हल्का सा कम होगा, यानी कि 1 माइनस h, जहां पे h टेंड्स टू 0। तो 1 से कम के लिए कौन सा वैलिड है? 0। fx इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो f 1 माइनस h भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट होगा आपका, लिमिट कहां पे चेक करना है? 1 पे, राइट साइड में करना है, तो 1 प्लस fx। अब x को किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, जहां h क्या होगा? h टेंड्स टू 0 होगा। और f 1 प्लस h 1 से ज्यादा के लिए क्या है? 4x है। तो क्या हम लोग लिखेंगे? लिमिट 4 और x के जगह में क्या रखेंगे? 1 प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये वैल्यू आएगा 4 जब h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे? x इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंटिन्यूटी चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे होता है? तो जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होता है वहीं पे चांसेस होते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के। तो कहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है? -1 पे और +1 पे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एट -1, x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं कितना है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये -1 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, वो -1 से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली कम है। कितना से कम है? h से कम है मान लेते हैं। तो हम लोग x के जगह में क्या लिखेंगे? -1 माइनस h, फिर h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं, x इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे? -1 माइनस h। इफ x टेंड्स टू -1 देन h टेंड्स टू 0।
तो f -1 -h यानी -1 से कम के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, fx = -2। तो सिंपल है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, ये हो जाएगा आपका -2, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब 1 h से भी इंडिपेंडेंट ही होगा। f -1 -h का वैल्यू क्या होगा, -2 ही होगा। उसी तरह जब आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस लिखेंगे आप राइट हैंड के लिए प्लस fx, और x को किससे रिप्लेस करेंगे आप, x को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस h से, क्योंकि ये माइनस राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि अप्रोचेज टुवर्ड्स -1 फ्रॉम राइट साइड से -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि -1 से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली ज्यादा होगा, और इसके लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड होगा, ये 2x। तो x के जगह में आपको क्या रखना है, x के जगह में आपको रखना है -1 प्लस h। x के जगह में क्या रखना है, -1 प्लस h। अब h का वैल्यू रखिए, तो h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। और एक और चीज आपको चेक करना होता है, f -1 एग्जैक्ट -1 पे कौन सा वैल्यू होगा, -2। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f -1 तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस है एट x = -1 पे। चेक करते हैं +1 पे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx। 1 माइनस का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, x को रिप्लेस करेंगे 1 - h से, जहां h क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा। अब 1 से कम के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, 1 से स्लाइटली कम हो। तो देख लो 1 इज लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 2x, ये डिफिनीशन वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट 2x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 - h से रिप्लेस करेंगे, जहां पे h क्या है, टेंड्स टू 0 है। अब h का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो ये क्या हमें मिलेगा, 2 मिल जाएगा। उसी तरह अब आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड है तो 1 प्लस हम लोग देते हैं, और 1 प्लस का मतलब क्या है, x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, x का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा 1 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, h से ज्यादा है, जहां h टेंड्स टू 0 है। अब 1 से ज्यादा के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है, fx = 2, तो f1 + h = क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। और आपको फिर चेक करना है f1 कितना हो जाएगा, तो f1 के लिए ये वैलिड होगा 2x, तो 2 × 1 यानी कि 2। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 ऑल आर equal. That means this function is continuous at -1 as well as +1. So हम लोग कह सकते हैं कि there is no point of discontinuity. यहाँ पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। देखते हैं 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx = ax + 1 if x is less than or equal to 3 and bx + 3 if x is greater than 3 is continuous at x = 3। मीन्स यहाँ पे आपको दे दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a और b के बीच क्या रिलेशन है, a और b में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए।
यानी आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए और दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वल कर दीजिए, a और b में रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे दिया। और इसका मतलब है कि ये 3 के इक्वल नहीं है, 3 से थोड़ा सा कम है। तो x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, 3 माइनस h से, यानी h 3 एग्जैक्ट नहीं है, कितना है, 3h से कम है। जहां पे h क्या है, h टेंड्स टू 0 होगा। तो 3 से कम के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, ax प्लस 1। अब आपको क्या करना है, x के जगह में क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, ये वैल्यू होगा। h का वैल्यू अब 0 रखिए तो ये मिलेगा आपको 3a प्लस 1, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब है राइट साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है fx। इसका मतलब है कि x आपका एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, h ज्यादा है। जहां h टेंड्स टू 0 है तो x के जगह में हम लोग क्या रखे, 3 प्लस h रखे, h टेंड्स टू 0। अब 3 से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन 3 के लिए डिफिनीशन कौन सा वैलिड है, bx प्लस 3। तो bx प्लस 3 में x के जगह में अब क्या रखेंगे हम लोग, 3 प्लस h रखेंगे। तो इसको आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 b, और ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3। h का वैल्यू जब 0 रखेंगे, h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3b प्लस 3। अब क्या है, इज कंटिन्यूअस, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से दे दिया है। इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होना चाहिए, LHL इज इक्वल टू RHL, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3, और 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 उस तरफ ले जाइए तो 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, तो 3 कैंसल। तो क्या रिलेशनशिप है, a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3, यही रिलेशनशिप होगा। यानी a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3 होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 3, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। 18 नंबर देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है fx का एट 0 पे, यानी किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए fx 0 पे कंटिन्यूअस है या 1 पे कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं पहले कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0। आप लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक करना है, 0 पे, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो माइनस लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका fx। अब x को रिप्लेस कीजिए, आप किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, x एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, टेंड्स टू 0 है लेफ्ट साइड से, तो h से कम होगा। जहां h क्या है, टेंड्स टू 0।
तो 0 से कम के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, fx है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो f 0 माइनस h क्या होगा, x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h होल स्क्वायर और माइनस 2 0 माइनस h, ये होगा। अब h का वैल्यू रखिए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। उसी तरह राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0, और राइट हैंड से कर रहे हैं तो प्लस fx। अब आप क्या करेंगे, अब 0 को x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 नहीं है, वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, h ज्यादा है, h यहाँ पे h टेंस टू 0। फिर आप ग्रेटर देन 0 के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये लिमिट पहले लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब आप वैल्यू रखेंगे h का 0 तो ये हो जाएगा 1। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। चेक कीजिए अब x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए सेम प्रोसेस है। अब आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, आप लोग फिर से ध्यान से देखिए। एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे अब क्या, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो माइनस लगा दीजिए fx। फिर ये जो है x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस h से। क्यों, क्योंकि x 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। कितना से कम होगा, h से कम होगा, जहां पे h टेंड्स टू 0 है। तो 1 से कम के लिए कौन सा वैलिड होगा, 1 यहां पे मान लीजिए क्या है, 1 से हल्का सा कम होगा, 1 से हल्का सा कम है, तो वो ऑब्वियस है कि 0 से ज्यादा होगा। यदि 1 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 0 से ज्यादा होगा। तो कौन सा वैलिड हो गया, 4x प्लस 1 वैलिड होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। फिर h का वैल्यू 0 रखिए, ये हो जाएगा 5। उसी तरह आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट fx x टेंड्स टू क्या होगा, 1 पे चेक कर रहे हैं, किस साइड से, राइट साइड से, तो प्लस दीजिए। अब x को रिप्लेस कर दीजिए, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से, जहां पे h क्या होगा, h टेंड्स टू 0। अब यहां पे भी आप देख लीजिए क्या होगा कि 1 प्लस h है, तो ऑब्वियस है, यानी 1 से जो ज्यादा होगा वो 0 से भी ज्यादा होगा। तो वैलिड कौन सा होगा इक्वेशन, तो फंक्शन यही वैलिड होगा, 4x प्लस 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 1 प्लस h प्लस 1, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 आएगा। और यदि आप 1 पे चेक कर रहे हैं तो f1 भी देख लीजिए, तो f1 हो जाएगा आपका 1 पे भी क्या होगा, इसी के आसपास होगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा कुछ भी हो, x इज इक्वल टू 1 पे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा fx, लैम्डा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। यानी x इज ग्रेटर देन 0, x तो
x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा वैलिड है, 4x प्लस 1 है, लैम्डा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ग्रेटर देन 0 के लिए एवरी पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जहां पे भी चेक करेंगे क्या होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लैम्डा से इंडिपेंडेंट है। तो देयर इज हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा।